तो एक बार की बात, महात्मा जी के पास में कामधेनु नाम की गाय थी। उस कामधेनु की सेवा करते थे। देखो, देवताओं के पास कल्पतरु होता था। कल्पतरु मतलब कल्पतरु का एक पेड़ होता था। उस पेड़ से देवता लोग जो फल मांगते थे वो फल दे देता था पेड़ वही। और जो कामधेनु होती थी वो ऋषियों मुनियों के पास में होती थी। महात्मा लोग जो चीज की इच्छा करते थे वो चीज वो गाय दे देती थी। तो एक बार की बात, ये स्वर्गलोक में विचरण करने वाले 8 देवताओं ने मंत्रणा की कि चलो पृथ्वी पर चला जाए, पृथ्वी पर का सुख देखा जाए, हम लोग स्वर्ग में रहने वाले हैं। तो एक बार की बात, एक बार बसु वृंद मिली पहुंचे उनके पास। तो विचार किया कि इस रूप में वहां पर जा नहीं पाएंगे, अपना अपना भेष बदल लिया जावे। बोले हम देवता हैं, हम इस रूप में पृथ्वी मंडल पर नहीं जा सकते। जैसे किसी व्यक्ति को भगवान मिल जावे, हनुमान जी मिल जावे, गणेश जी मिल जावे तो बड़ी अनहोनी बात होगी, कोई मानेगा नहीं। और देवता किसी को मिल जावे कोई तो कोई जानेगा नहीं, और इस रूप में उनको मिलने का अधिकार नहीं। तो अपना भेष बदला, अपना भेष बदला, महात्मा बन गए महात्मा। और वो 8 लोग आ गए वशिष्ठ जी के पण कुटीर पर, इनको प्रणाम किया। तो महात्मा जी ने विचार किया शाम काल का समय है और ये लोग हमारे आश्रम पर आए हैं, हम इनकी सेवा कैसे करें, किस रूप में सेवा करें। तो गाय के पास में गए और बोले कि बेटी कुछ ऋषि पधारे हैं, इनका आदर सम्मान करो। बेटी कुछ ऋषि पधारे हैं, इनका आदर सम्मान करो। रह जाए न त्रुटि मेहमानी में, कुछ ऐसा उचित विधान करो। हमारे आश्रम पर कुछ महात्मा लोग आए हैं, उन महात्मा लोगों की सेवा करना है। बेटी तुम कुछ ऐसा प्रबंध करो कि इनकी सेवा हम करें। तो जब गाय के कान में कहा, वो गाय थी कामधेनु। तो कामधेनु ने अपनी माया के द्वारा, अपनी माया के द्वारा, अपनी लीला के द्वारा कुटिया पर ऐसा प्रबंध किया। जब कुटिया के अंदर महात्मा जी गए, अरे गजब देखा, पात में रखने को, पीने को देने के लिए तमाम दूध भरा रखा और दूसरे पात्रों में फल रखे। बड़े प्रसन्न हुए। तो महात्मा जी ने वो पत्तल लगा दिए और महात्मा लोगों के सामने वो पत्तल लगाए, वो फल परोस दिए और उनके कमंडल में पीने को दूध भर दिया। अपने दरवाजे पर कोई आ जावे तो अगर आप बैठे हो तो खड़े होकर के नमस्ते प्रणाम जय राम करो, सीताराम करो। और अगर खड़े हो तब कोई आ जावे तो कम से कम 5 कदम आगे बढ़ जाओ, नमस्ते जय राम करो, प्रणाम करो और बैठने को दो। ये विधान। और स्वागत करना चाहिए, बैठाना चाहिए। तो सेवा में उनका आदर ये किया। अब महात्मा लोग वो कंदमूल फलों को खाने लगे और दूध पान किया। तो फिर वो अशोक के पेड़ लगे थे, अशोक के पेड़ के नीचे चटाइयां लगा दी
और बोले अब तुम लोग आराम करो और सवेरे के समय में वार्ता होगी, सत्संग होगा। तो कंदमूल फल प्रसाद ग्रहण करके वो दूध पान करके जब महात्मा लोग लेटे तो बड़ी देर तक उनको नींद न आई, आपस में वार्ता करने लगे। वो बात करने लगे क्या? वो सोचते हैं कि ये महात्मा कहीं गया नहीं और ना तो कोई चीज कहीं पर मांगने के लिए गया। हम लोग जैसे आए तो ये महात्मा ने गाय के कान में राम जाने क्या कहा और उस गाय की माया से सब काम हुआ है। तो आपस में विचार करने लगे कोई बात नहीं, ये जो गाय है ये साधारण नहीं है, इस गाय में कोई शक्ति है, ये कामधेनु है। तो उनको नींद नहीं आई, आपस में वार्ता करने लगे। कभी कभी 2-4 लोग जब लेटते हैं एक जगह पर तो बातें करते करते पूरी रात बीत जाती, नींद ही नहीं आती। ये बात है, यहाँ भी है। अभी अब जब तक ये हम कथा सुनाएंगे तब तक सब खटपट करेंगे और जहाँ कथा समाप्त आरती हो जाएगी बस वह जगह गौड़ी लागी बहे। इसके बाद फिर सवेरे तक तो हमको उल्टा लगता है, जब तक कथा चलेगी तब तक इधर उधर खटपट करेंगे और इसके बाद में सब बैठेंगे। और आज हम बैठे न दिया भैया कोई, आज न बैठी कोई न बैठी, ये रोज तुम्हारा तमाशा थोड़ा हो। और उसी में कुछ लोग हमारी मंडली के भी शामिल हैं। तो एक बार जय घोष कर दो, प्रेम से बोल दीजिए, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब वो वार्ता करने लगे आपस में, वो महात्मा लोग विचार करने लगे, देवता लोग, कि सोचा इस ऐसे साधु से कुंजी मिल जाए खजाने की तो दुनिया की चिंता जाती सब खाने और कमाने की। विचार किया अगर इस महात्मा से गाय हम लोगों को मिल जावे तो हम लोग स्वर्ग लोक में रहने वाले देवता जिस चीज की जरूरत होगी वो चीज इस गाय से मांग लिया करेंगे और हमारी इच्छा की पूर्ति ये किया करेगी। तो नींद नहीं आई, आपस में वार्ता करने लगे और बोले, आपस में कहने लगे कि जब सवेरा होगा महात्मा जी से सत्संग करेंगे तो महात्मा जी से गाय हम लोग मांग लेंगे, ये हमको मिल जाएगी। लेकिन वो फिर सोचा कि इतनी कीमती ये गाय महात्मा जी हमको देंगे क्यों, ये कामधेनु, वो इनकार कर देंगे। तो ये मंत्रणा की कि मांगना भी नहीं ठीक। देखो मांगते बहुत लोग हैं, मांगना पड़ता है, लेकिन कहा गया अगर धर्म में समाज का फायदा होता है और धर्म का लाभ होता तो मांगना चाहिए और अपने लिए नहीं मांगना चाहिए। और मांगने वाले को सबसे नहीं मांगना चाहिए, मांगिए उसी से जो दे दिल की खुशी से और कहे न किसी से, सबसे नहीं मांगना चाहिए। पहले लोग कुआं बनवाते थे, मंदिर बनवाते थे तो सबसे चंदा मांगते थे, और जब सामाजिक काम कोई होता हो तो बिना मांगे दान देना चाहिए। जैसे यहाँ भंडारा चल रहा तो भंडारे में अगर तुमने अपना आटा दे दिया, चीनी दे दी या रिफाइंड दे दिया, आलू दे दिया, सब्जी में कोई रुपया पैसा दे दिया तो जानो ये तुम्हारा बहुत बड़ा धर्म का पुण्य का काम होगा। तो इन जगहों पर देना चाहिए सब जगह, तो सबसे मांगना भी नहीं चाहिए। हम लोग मंगता पूरा संसार, पूरा हिंदुस्तान मंगता है यार। ये महादेव जी के मंदिर में जितने लोग माथा टेकते हैं और देर तक लेटे रहते हैं तो जानत हो ये कुछ मांगत यहाँ है। यूं न सोचो कि ऐसे पहुड़े हैं, पहुड़े की जगह इनके घर में नहीं आए।
लेकिन यहाँ माथ उधरे का है ये कुछ कहत है चुप्पे से नहीं कि कोई और न जाने पावे, और ये महादेव जी जाने। और ये महादेव जी देते हैं, इनका नाम है भोले भंडारी, ये भंडार भरते हैं। अब ये राम सिंह भैया जी हैं, इन्होंने हमको बुलाया है कथा सुनाने के लिए, अब हम कथा सुना रहे हैं। अब अगले साल देखना इनका भंडार भरेगा, भंडारा भरेगा। अब हम एक बात पहले बता रहे हैं, ये हमको कथा सुनाने के लिए फिर बुलाएंगे। हम जान जाते हैं ये फिर बुलाएंगे और हम फिर आएंगे, क्योंकि भोलेनाथ भंडारी हैं, ये इच्छा पूरी करते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा है कि मांगने वाले सब लोग हैं धरती पर के। अब कोई भगवान से धन मांगता और कोई लड़के बच्चे संतान मांगता, हम लोग भगवान से विद्या बुद्धि मांगते हैं। बहुत लोग घर द्वार मांगते हैं, जिनके पास नौकर चाकर गाड़ी घोड़ा लड़के बच्चे सब, वो सबके आगे हाथ फैलाए। कोई वोट मांग रहे हैं, 5 साल के बाद चुनाव चिन्ह अपना बताए रहे, मांगते सब। कहा गया है कि दाता एक राम, देने वाले तो केवल एक भगवान है। कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, दाता एक राम, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। ऐसे दीनानाथ पे जय हो, ऐसे दीनानाथ पे बलिहारी सारी दुनिया। ऐसे दीनानाथ पे बलिहारी सारी दुनिया, ऐसे दीनानाथ। देने वाले कभी कभी 1000-500 रुपया देते हैं तो बड़ा गर्व करते हैं कि हमने इतना रुपया दान में दिया। और दान देने का मतलब है जब दान दो तो कोई जान न पावे, कोई देख न पावे, और बड़े करुणा भाव में दान दो, नजरें नीची करके।